जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ऐसी ही सीरीज आपको सुबह 8:30 बजे और शाम को 3 बजे मिलती रहेगी। और ये अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें। नहीं अच्छी लग रही हो तो कोई बात नहीं है, आप एक बार पूरा देख के जाइएगा इस वीडियो को। चलिए पहले प्रश्नों की डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर जानते हैं। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान है, ये लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आप सभी लोग जानते हो इसकी विशेषता क्या है कि ये सभी प्रवाल से निर्मित हैं, प्रवाल भित्तियों से निर्मित हैं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्वतम स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और कौन सा पूर्वतम है वो आप कमेंट करके हमें बताइए, कौन सा है जो पूर्वतम बिंदु है जो अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? कौन सा सर्वाधिक पूर्व में अवस्थित है? इन चार सब में बताना है। तो सबसे ज़्यादा पूर्व में अवस्थित है कौन सा? लखनऊ। सबसे ज़्यादा पूर्व में अवस्थित है लखनऊ, यहाँ के हिसाब से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में। और देखिए, यकीन मानो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आए हैं। IAS, PCS, BPSC, ये सब जगह आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न क्या कहता है? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी अवस्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में बैरन स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? जब 1953 में कौन बना था आंध्र प्रदेश राज्य की, उसकी राजधानी कौन बनी थी? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए, IAS 2008 में पूछा गया प्रश्न है, तो आने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो हमारे ख्याल से यहाँ कुर्नूल था, उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नेल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो यहाँ तो सबसे पहले पढ़ने वाला है अरुणाचल प्रदेश होगा, क्योंकि ये सबसे पूर्व में अवस्थित है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये है आपका। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये क्रम में है सबसे बड़ा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 119 के बारे में। प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य को 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनों का भाग नहीं है। तो उत्तर पूर्व मेघालय का यहाँ होगा, ये मेघालय 7 बहनों, अरुणाचल प्रदेश भी होगा, त्रिपुरा भी होगा, पश्चिम बंगाल इस 7 बहनों के राज्य में नहीं आता। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? भारत का सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा भू आकृति किसकी है? दक्षिण के पठार में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती हैं? तो इसका आप लोग सभी जानते हैं, सिक्किम से तीनों देशों की सीमाएं लगती हैं। अगला प्रश्न है 22 के बारे में। कह रहा, कौन सा अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिमतम का बिंदु है? भारत का सुदूर पश्चिमतम का बिंदु है तो 68 डिग्री 7 अंश होगा लगभग। ये पूर्वी देशांतर गुजरात से गुजरता है। ये आपका एकदम सही आंसर है। तो इसका सटीक आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 43 सेकंड लास्ट के बारे में। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें अवश्य बताइए। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल से अवश्य जुड़ें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा आपके एक कमेंट के द्वारा। आप हमें कमेंट करके बताइए सर प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्याचल श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्याचल पर्वतों के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है। तो ये आप सभी लोग जानते हो कौन सा पठार अवस्थित है। तो इसका सटीक आंसर है कौन सा, मालवा का पठार। किसका है, मालवा का पठार। सिलवासा किसकी राजधानी है, सिलवासा किसकी राजधानी है। तो दादर नगर हवेली की राजधानी थी, लेकिन इस समय इसको हटाकर दोनों मर्ज कर दिया गया है, दमन और दीप को। तो इसकी राजधानी दमन हो चुकी है, द्वीप हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें और अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।